हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, विकास टॉपिक से संबंधित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो पक्के से ही एग्जाम में आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाती हूँ, चाहे मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट हो, चाहे मेरी टॉपिक वाइज सीरीज़ हो, चाहे 2017 का पेपर हो, चाहे योजनाएँ हो, चाहे 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक हो, सारा ही मैं इसी प्रकार करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A13 इसका नाम है और इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो कब हुआ था। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को MNP भी बोलते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को और क्या बोला जाता है? MNP भी बोला जाता है। और ये कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो पांचवी पंचवर्षीय 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, 56 से 61 तक दूसरी थी, और जो तीसरी थी वो 61 से 66 तक थी। उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश दे दिया था 66 से 69 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 78 के बीच आई थी और तीसरी 1961 से 66 के बीच आई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से 1978 के बीच आई थी। जो चौथी योजना है वो 1969 से 1974 तक थी और 1974 से 78 तक पांचवी योजना थी। इसी पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया था। ये इसके पहले वर्ष में ही लागू कर दिया गया था, मतलब 1974 में ही ये कार्यक्रम जो है आ गया था। इसका उद्देश्य था लोगों की जो न्यूनतम ज़रूरत है उनको पूरा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसका आरंभ कब हुआ था, किस योजना में आई थी? ये पांचवी योजना में आई थी। पांचवी योजना कब से कब तक थी? 1974 से 78 तक थी पांचवी योजना, और इसके शुरुआती दौर में ही ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आ गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1974 से 79 के बीच ये आई थी और मतलब 5 साल की थी। 1974-78 में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो फला फूला था और इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था गरीबी को हटाना, रोजगार देना और न्याय प्रदान करना। इस योजना के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ा गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस योजना के दौरान लाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन सी योजना में लाया गया? पांचवी योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को लाया गया। इसके अलावा अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके अलग अलग मॉडल हैं। जैसे कि जो पहली योजना आई थी वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी योजना आई थी वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, है ना। तीसरी जो आई थी वो सुखवती चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ऐसे ही पांचवी जो योजना थी वो DP धर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी योजना का अगर मॉडल आपसे पूछें तो कौन सा था, तो पांचवी योजना का मॉडल था DP धर मॉडल। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर थी, मतलब अपन ने सोचा था कि 4.4 जो है लक्ष्य वृद्धि होगी, लेकिन जो वास्तविक विकास दर हुई थी वो 4.8 हुई थी। ये इसका पूरा पांचवी योजना का मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों ने मेरा नोट्स लिया होगा तो कल आपका एक टेस्ट लिया था मैंने। हर रोज़ टेस्ट होते हैं, हमारे जो ग्रुप होते हैं उसमें एक टॉपिक आपको प्रदान किया जाता है। एक सरल तरीके से एक PDF बना के एक टॉपिक की आपको दी जाती है और अगले दिन हम उसका टेस्ट लेते हैं। इससे क्या होता है, छोटा छोटा टॉपिक करके डेली का टारगेट बन जाता है और वो टॉपिक जो होता है तैयार हो जाता है। तो हमने कल इसी योजना का ही टेस्ट लिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए थे, करीब 40 क्वेश्चन उसमें मैंने करवाए थे। जो लोग भी अभी वीडियो देख रहे हो वो क्वेश्चन को लिख के नोट डाउन करके एक बार और रिवीजन, बार बार टेस्ट मैं लिंक भी सेंड कर देती हूँ, आप जितना बारी चाहे टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आज जो टेस्ट है हमारा उसमें मैंने विकास जो बाल्यावस्था, शैशव अवस्था और किशोरावस्था, इन तीनों की विकास की तुलना करवाई है, उसका टेस्ट है। जिंक की जो मात्रा है शैशव अवस्था में कितनी चाहिए है, जो आपका किशोरावस्था उसमें कितनी चाहिए, बाल्यावस्था में कितनी चाहिए, जो धात्री महिला को जिंक कितना चाहिए, गर्भवती को कितना चाहिए, सामान्य पुरुष महिला को, ये सारे का आज टेस्ट का टॉपिक है। 10 बजे से आज टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने लिया होगा नोट्स उनका टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है वो कब आरंभ हुआ था? 1982, 1985, 1986 या 1990। तो जो केंद्रीय स्वच्छता ग्रामीण जो कार्यक्रम है वो 1986 में आरंभ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1986 में आरंभ हुआ।
और इसका मतलब ये बोलते हैं ना संशोधन हुआ 1919 में, इसका संशोधित अभियान आरंभ हुआ और इसको कुल स्वच्छता अभियान नाम दिया। कुल स्वच्छता अभियान जो नाम दिया इसको, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता जो कार्यक्रम इसको वो कब दिया है, 1999 में दिया है। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, 1986 में। कुल स्वच्छता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, इसको मतलब कुल स्वच्छता कार्यक्रम नाम कब दे दिया था, तो इसको कुल स्वच्छता कार्यक्रम बोल दिया था, कब दे दिया था, 1999 में दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। सूखा जो प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है उसका आरंभ कब हुआ था, 73, 74, 84, 85, 96, 97 या 2001 से 2002। सूखा प्रवण क्षेत्र जो कार्यक्रम है वो 1973-74 में आ गया था। 1973-74 के समय कौन सी योजना चल रही थी, चौथी योजना चल रही थी। चौथी योजना का समय क्या था, 1969 से 1974 था। ये चौथी योजना का समय था और चौथी योजना के ही समय में ये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया था। जो चौथी योजना का जो मॉडल था वो था गाडगिल मॉडल। चौथी योजना के मॉडल को कौन सा मॉडल, मतलब चौथी जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो चौथी योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, याद रखना। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले सामाजिक न्याय को महत्व किस योजना में दिया, तो वो चौथी योजना में दिया। सबसे पहले सामाजिक न्याय को महत्व सबसे पहले किस योजना में दिया, तो सबसे पहले जो सामाजिक न्याय को महत्व दिया वो किस में दिया, चौथी योजना में ही दिया। ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कब आरंभ हुआ, 1973-74 में। 1973-74 में कौन सी योजना थी, चौथी योजना उस समय चल रही थी। चौथी योजना का जो समय था वो कौन सा था, 1969 से 74 का था। इसका मॉडल कौन सा था चौथी योजना का, गाडगिल मॉडल था। और सामाजिक न्याय को महत्व इसी योजना में दिया गया, सामाजिक न्याय को महत्व। बहुत ही शानदार फैक्ट है ये और शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन सुपरवाइज़र के अभी मैंने दिन में एक वीडियो करवाया है 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर का, अगर वो नहीं देखा है देख लीजिएगा। सारे के सारे आपको पता चलता जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा। व्याख्या सहित क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ तो उससे ये रहेगा कि उससे संबंधित जितने फैक्ट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। 1499 इसका चार्ज है। इसमें टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, साथ में एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलती है, 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती है, एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलता है और एक टेस्ट के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिलता है। डेली टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और ये 7 बुकलेट तो आपके घर पर पहुंचेंगी। मतलब हार्ड कॉपी से आप तैयारी करेंगे, ऑफलाइन आप घर पे तैयारी करेंगे और ऑनलाइन हम आपको ग्रुप में तैयारी कराएंगे। इतनी शानदार तैयारी मैं ग्रुप में करा रही हूँ, हर टॉपिक याद करवा रही हूँ, ट्रिक द्वारा सभी अधिनियम की धाराएँ याद होंगी, ICMR रिपोर्ट याद होगी, प्रबंधन के टॉपिक याद होंगे, सारा कुछ आपको ग्रुप में करवाया जाएगा। हमारी सारी वीडियो की PDF भेज जाएगी और ऐसा नहीं PDF इकट्ठा करना है, PDF का डेली टेस्ट भी होगा। हर रोज़ रात को 10 बजे हमारा टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आज का टॉपिक जो है जिंक की मात्रा का है, विकास की जो तुलनाएं हैं अलग अलग अवस्था में वो है। तो ये सभी आपको मिलेगा 1499 में, ऑनलाइन तैयारी प्लस ऑफलाइन नोट्स। जो भी लेना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहीं भी भारत में रहते हो 6 से 7 दिन में पहुंच जाएंगे। आपको व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट का नंबर लेना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये अंत्योदय अन्न योजना। ये कब आरंभ हुई थी, इसको AAY भी बोलते हैं। इसमें जो कैटेगरी थी उसको 2 भागों में बांट दिया था, एक अति गरीब में बांट दिया था और एक गरीब जो अन्य, जैसे कि एक BPL परिवार बांट दिया था और एक अन्य परिवार बोल दिया था, जो अलग APL और BPL में बांट दिया था अंत्योदय अन्न योजना में परिवारों को। तो ये अंत्योदय जो अन्न योजना है वो आरंभ कब हुई थी, तो ये दिसंबर 2000 में इसका आरंभ हुआ था अंत्योदय अन्न योजना का। यह 2000 में कौन सी योजना चल रही थी, तो दिसंबर जो 2000 थी उस समय नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के समय आई थी और ये अटल जी के समय आई थी नवी पंचवर्षीय योजना। याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी थे नवी पंचवर्षीय योजना के समय और उन्हीं के समय ये अंत्योदय अन्न योजना आई थी। अंत्योदय अन्न योजना आपके जो सिलेबस एक में खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 है, वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना का जो खाद्य संरक्षण अधिनियम है आपके सिलेबस में मेंशन है वो
पूरा का पूरा अधिनियम कौन कौन से अधिनियम सिलेबस में हैं ये सारे के सारे हम आपको करवा रहे हैं। उसी अधिनियम के अंतर्गत ये अंत्योदय अन्न योजना वाला टॉपिक भी उस अधिनियम के अंतर्गत दिया। अभी 4 से 5 दिन पहले हमने ग्रुप में जो खाद्य संरक्षण अधिनियम की जो 45 धाराएं हैं और 13 अध्याय हैं खाद्य संरक्षण अधिनियम में, हमने ट्रिक द्वारा सारे अध्याय करे हैं और सारी धाराएँ की। हमारे ग्रुप के जितने मेम्बर हैं उनको ये पूरी धाराएँ याद हैं और पूरे के पूरे अध्याय याद हैं। हमने एक ऐसी ट्रिक बना के याद की, ऐसे फ़नी ट्रिक बना के याद किया है कि इस अभी कोई सोचने में भी पूछ लेगा ना तो स्टूडेंट उसका आंसर दे देंगे। अगला है मरु विकास कार्यक्रम। मरु जो है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बंजर भूमि है और जहाँ का विकास नहीं हो पाया है, ऐसे क्षेत्रों के विकास करने के लिए मरु विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ये कब आरंभ हुआ था? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा कब हुई थी? 1977-78 में इस कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। अब आप सोच रहे हो ये योजना कौन सी थी? देखो 1951 से 56 तक कौन सी हुई? पहली योजना हुई। इसके अलावा 1956 से 61 तक दूसरी हुई, 61 से 66 तक तीसरी हुई, 66 से 69 तक अवकाश दे दिया गया, योजना अवकाश दे दिया गया था क्योंकि असफल हो गई थी तीसरी। इसके बाद 69 से 74 तक कौन सी थी? चौथी योजना थी। 74 से 89 तक पाँचवीं योजना थी। अब 74 से 89 तक पाँचवीं योजना थी, उसी पाँचवीं योजना में ये मरु विकास कार्यक्रम आया था। अब आपसे पूछेंगे कि मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, मतलब किस योजना में आया था, तो याद रखना है किस में आया था? पाँचवीं योजना में आया था। कब आरंभ हुआ था इसका? 1977-78 में हुआ था। इसके बारे में और फैक्ट पढ़ लेते हैं। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में आया। इसको मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ये जो आया था ये राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत आया था, मतलब राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी तब ये आया था। इसका उद्देश्य था जो मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्र हैं उनको नियंत्रित करना और उनको बहाली करना, मतलब मरुस्थली कृषि से बाहर लेके आना, उनको बंजर से दूर करना, अच्छी भूमि में बदलना। इसका आगे उद्देश्य है मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प के माध्यम से सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना, ये इसका उद्देश्य था। ध्यान देने वाली ये डीडीपी जो है इसको मरु विकास कार्यक्रम ही बोलते हैं। डी से यहाँ का मतलब ये पहली डी से डेजर्ट हो जाएगा, दूसरे डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, डेजर्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम, डेजर्ट लैंड डेवलपमेंट कार्यक्रम इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहले जो था जब ये पहले आया था तो इसका केवल इतना था कि जो सूखा है उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, जब ये आया था ना 1974-75 में। लेकिन फिर क्या हुआ? 1999 में इसको गंभीरता से लिया गया और इसको वित्त पोषित किया गया, मतलब इसके लिए जैसे हर योजना के लिए वित्त प्रदान किया जाता है ऐसे 1999 से इसको वित्त प्रदान किया जाए। 1999 से पहले ये कोई ऐसी योजना नहीं थी जो वित्त पोषित हो, मतलब ये एक आरंभ हो गया था 1977-78 में, लेकिन उसको वित्त पोषित कब किया गया था? 1999 में। 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम आ गया था, लेकिन इसको वित्त पोषित कब किया था? 1999। वित्त पोषित मतलब इस योजना के तहत पैसा लगाने लगे थे। कैसा पैसा लगाने लगे थे? 1 अप्रैल 1999 से 75% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने लगा और 25% राज्य सरकार द्वारा दिया जाने लगा। कब से? 1999 से। 1977-78 में ये योजना आरंभ हुई थी और 1999 में इसमें क्या किया जाने लगा? इसके तहत जो है पैसे दिए जाने लगे। इसमें 75% राशि केंद्र देती थी और 25% राशि जो है राज्य सरकार देती थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? एकीकृत जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत को क्या बोलते हैं? एक सेकेंड। इंटीग्रेटेड, आई से हो जाएगा इंटीग्रेटेड, आर से हो जाएगा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का। अब देखो ग्रामीणों का विकास कर रहे हैं
तो इसका उद्देश्य भी ग्रामीणों से संबंधित ही होगा। मतलब क्या होगा, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। क्या हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना हो जाएगा। ये जो योजना थी, ये जो आया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये कब आया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम? 1978 से आरंभ हुआ था और 1980 में ये आया था। मतलब 1978 से 80 में क्या हुआ था, 1978 में 80 में 5वीं योजना जब आई थी 1974 से 79 के बीच, तो उसमें 5वीं योजना के बाद जो था ना, उसका 5वीं योजना का जो समय था, देखो 5वीं योजना का जो समय था वो 1974 से 1979 था। लेकिन एक साल पहले ही 1978 में इस योजना को बंद कर दिया गया और 1978 से 80 में मतलब 2 साल ऐसी अनवरत योजना चलाई थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में आ गई थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने ये जो 5वीं योजना चल रही थी उसको स्वीकारना मना कर दिया था, अस्वीकार दिया था। तो उसके बाद से बीच में ही 78 में रोक दिया गया था। तो 1978 से 80 में एक अनवरत योजना आई थी। उसी अनवरत योजना में ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया था। अब आपसे पूछेंगे कि जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो कब आया था? चौथी योजना, 5वीं योजना, अनवरत योजना, 6वीं योजना? तो आपको अनवरत योजना लगाना है। यदि अनवरत योजना नहीं आता है, 5वीं योजना आता है, अनवरत योजना लिखा नहीं आता है, तो 5वीं योजना आंसर होगा। उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। 5वीं योजना कब से कब तक आई थी? 1974 से 79 तक का समय था, लेकिन बीच में ही 78 में ही इसको समाप्त कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978 में आरंभ हुआ और 1980 में इसको कार्यान्वित किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को गरीबों को रोजगार प्रदान किया, उनके कौशल को विकसित किया और ताकि उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो सके। यह गरीबी की समस्याओं से निजात पाने वाली एक सर्वोत्तम योजना में से एक है। ये बहुत ज़्यादा ऐसी योजना है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है विकास की, और यहाँ से हर बारी पोस्ट अगर आपको योजना टॉपिक दिया है तो ये क्वेश्चन ना पूछें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसमें गरीबी रेखा के नीचे के जो व्यक्ति को आवश्यक सब्सिडी के साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। अगला है ट्राइसेम। ट्राइसेम जो एक कार्यक्रम है वो किसका कार्यक्रम है? ट्राइसेम ग्रामीण विकास का है, औद्योगिक विकास का है, शहरी विकास का है या रक्षा विकास का है? तो सबसे पहले ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। मतलब इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? किसके लिए ये कार्यक्रम हो जाएगा? ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, किसका हो जाएगा? ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम हो जाएगा। ट्राइसेम क्या उसका फुल फॉर्म हो जाएगा? ट्राइसेम का इसको TRYSEM बोला जाता है। तो ट्रेनिंग टू रूरल, आर को क्या बोलेंगे? रूरल। वाई से क्या हो जाएगा? यूथ मतलब युवाओं के लिए। यूथ ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ। एस से क्या मतलब हो जाएगा यहाँ? सेल्फ। और ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार देना। तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये किसके लिए है? ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। ये जो ट्राइसेम जो योजना आई थी ये कब आई थी? ये 15 अगस्त 1979 को आई थी। इस समय भी वो अनवरत योजना चल रही थी। मैंने अभी बताया था 1978-80 वाली, इस समय भी वो अनवरत योजना चल रही थी। तो इसका आंसर भी वो अनवरत योजना आएगा। यदि अनवरत योजना नहीं हो क्वेश्चन में तो इसका आंसर आ जाएगा 5वीं योजना। तो ट्राइसेम कब आया? ट्राइसेम कब आई थी? 15 अगस्त 1979 में आई थी। और ये किस योजना में आई थी? अनवरत योजना में या 5वीं योजना में आई थी। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण BPL लोग हैं उनको तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
इसमें ट्राइसेम योजना में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जो लाभ है, लाभ के पात्र कौन कौन होंगे। तो 18 से 35 वर्ग के जो युवा होंगे, 18 से 35 साल के जो युवा वर्ग हैं वो इसमें पात्र होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें पात्र युवा मतलब पात्र जो युवा है उनकी उम्र क्या होगी। तो 18 से 35 साल होगी। और इसको 9वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी, जब स्वर्ण ग्राम जयंती रोजगार परियोजना जब आई थी 1999 में, तो ट्राइसेम को इसमें विलय कर दिया था। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 में आई थी। इसको स्वर्ण जयंती SGRY भी बोलते हैं। और ट्राइसेम का 1999 में इसमें विलय कर दिया था। एक बार इसका लिखा हुआ भी पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्राइसेम का क्या फुल फॉर्म होता है? टर्निंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, ये भी याद रखना। इसको पूरी तरह से केंद्र चलाता है। आरंभ 15 अगस्त 1979 को हुआ था। उद्देश्य BPL लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना। वर्ग कौन सा आएगा? 18 से 35। ग्रामीण युवाओं को कृषि और विभिन्न संबद्ध गतिविधियों से क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर देता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मेगा पहल में मिला दिया गया। इसमें मिला दिया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मेगा पहल में इसको मिला दिया गया। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की अगर बात करें तो ये कब आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मतलब ये जितना भी मैंने करवा रही हूँ ना, ये सारी की सारी योजनाएं, मेरा चैनल आपको फालतू चीज़ों के लिए नहीं मिलेगा। मैं फालतू एक्स्ट्रा फैक्ट करा ही नहीं रही हूँ कि हर कुछ पढ़ा रही हूँ केवल वीडियो के लिए। मैं केवल वही ला रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अपने ग्रुप में भी करा रही हूँ, और जो वीडियो का आज मैं पढ़ा रही हूँ, इसी वीडियो की पूरी PDF का मैं बच्चों से टेस्ट भी लूँगी, PDF प्रोवाइड करा के, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, ताकि इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताइए। हमारे यहाँ कंपटीशन चलता है स्टूडेंट में, और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कुछ लड़कियाँ तो बहुत ही शानदार कर रही हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। कब ये 99 में कौन सा समय चल रहा था? कौन सी योजना चल रही थी? 9वीं योजना चल रही थी। 9वीं योजना का जो समय है वो 1997 से 2002 है। इसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करना। पूंजी गैर सरकारी संगठनों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 1999 से ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 1999 में ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए इसको कैसे आरंभ किया है? एकीकृत कार्यक्रम के रूप में इसको आरंभ किया है। याद रखना, किसके लिए? ग्रामीण गरीबों के लिए है। अब है ड्वाक्रा। ये DWCRA जो परियोजना है, इसका सबसे पहले ये सोच लो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये किसके लिए होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कौन इसके में हो, किसका विकास करना है? रूरल एरियाज। डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, मतलब जो महिला है, ग्रामीण क्षेत्र की महिला हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनका विकास करना इसका जो उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य इसका? ग्रामीण क्षेत्र की महिला और बच्चों का इस विकास करना इसका उद्देश्य है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और बच्चे। ये ड्वाक्रा योजना है, कब आरंभ हुई थी? 1982-83 में ये आरंभ हुई थी। याद रखना। अब 1982-83 जब समय चल रहा था, तो उस समय कौन सी योजना चल रही थी 82-83 में? तो 1980 से 85 में 6वीं योजना आई थी। 1980 से 85 में कौन सी योजना आई थी? 6वीं योजना आई थी 1980 से 85 में। उसी के दौरान ये आया था। और 6वीं योजना का एक मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल 2 योजनाओं का था, एक तो 6वीं योजना का था और एक 9वीं योजना का था। ये दोनों आगत निर्गत मॉडल जो थे वो 6वीं और 9वीं योजना के थे। तो याद रखना, इसी दौरान 6वीं योजना में ही ये आई थी। 6वीं योजना कब थी? 80 से 85 तक थी 6वीं योजना। और 82-83 में ये ड्वाक्रा योजना आई थी। DWCRA योजना आई थी। इसमें कौन पात्र रहेगा? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चे इसमें पात्र है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज में। रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्र। आरंभ हुआ था इसका 1982-83 में। इसका उद्देश्य क्या है? 48,000 जो आय है उससे कम होना। मतलब इस योजना में वो लोग पात्र होंगे जिनकी आय 48,000 से कम होगी। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था? कौन सी ऐसी योजना थी जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था? तो वो थी चौथी योजना। चौथी योजना का समय क्या था?
1969 से 74 तक का जो समय था वो चौथी योजना का समय था। इसी चौथी परियोजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। याद रखना, चौथी परियोजना इंदिरा गांधी सरकार की जो द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी, जो चौथी योजना थी। इसका उद्देश्य था बेरोजगारी, जो गरीबी, इस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे लोग इससे, और भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, वो भी सभी इसी दौरान ही हुआ था, चौथी योजना में। याद रखना, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 वाला जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो भी इसमें ही हुआ था। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध बड़ा, बांग्लादेश में सहायता हुई, बांग्लादेश के शरणार्थी जो आ गए थे वो उनकी सहायता की। तो ये सभी 1900 इसी चौथी योजना में हुआ था। और 14 प्राथमिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इस युद्धों का ही, मतलब जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, ये इसी कारण से हुआ था। ये इतने सारे युद्ध हुए थे, अब लोग भी आ गए थे, तो मतलब पैसों की भी बहुत ज़्यादा किल्लत थी, तो इनका राष्ट्रीयकरण ही एक समाधान था। यही एक कारण था कि चौथी योजना में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इससे क्या हुआ, बैंकिंग क्षेत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा और निजी बचत को बैंक खाते में जमा कराना लोगों ने शुरू भी किया। तो अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब आरंभ हुई थी? मनरेगा को पहले मनरेगा नहीं बोलते थे। जब ये आरंभ हुई थी, अधिनियम के तहत आरंभ हुई थी ये। अधिनियम जो था उसका 2005 में अधिनियम आया था इसका, जब नरेगा नाम से हुई थी, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया था। पहले इसमें नाम में महात्मा गांधी नहीं आता था, बाद में इसमें जोड़ दिया गया था। अगस्त 2005 से ये नरेगा अधिनियम पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को ये लागू, सबसे पहले शुरू के 200 जिलों में लागू हुआ था, बाद में ये सभी जगह भारत के 200 जिलों में लागू हुआ था। 100 दिन का ये रोजगार प्रदान करता है और हर 5 किलोमीटर के क्षेत्र पर ये रोजगार गारंटी प्रदान करता है। 100 दिन का रोजगार ये प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। ये आपको बताना है कि ये कौन सी योजना कब कब आई, कौन सी योजना पहले आई, कौन सी योजना बाद में आई। तो देखो, सबसे पहले अभी हमने ट्राइसेम पढ़ा है, ये 15 अगस्त 1979 को आई है। ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 को आई है। EAS मतलब होता है, इसको रोजगार आश्वासन योजना बोलते हैं इसको। तो ये रोजगार आश्वासन योजना कब आई है? तो रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आई थी, है ना। इसके अलावा बोल रहे हैं जवाहर रोजगार योजना, इसको बोला जाता है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। और जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? 1989 में। और RLEGP इसको बोलते हैं, तो जो ग्रामीण भूमिहीन है उनके लिए रोजगार प्रदान करना, तो ये आई थी 1993 में। अब सब ये बोल रहे हैं, आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी आई थी। तो इनमें सबसे पहले कौन सी आई थी? ट्राइसेम आई थी, नंबर 1 पे ये आ जाएगा। फिर नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? देखो, जो ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम है ये 1983 में आया था, तो इसके बाद ये आ जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम कब आया था? 1983 में। याद रखना, अभी अपन ने ऊपर किया है, ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम 1983 में आएगा। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना 1989 में आएगी, ये तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? 1930। सबका योजना की डेट जरूर याद रख लीजिएगा। रोजगार आश्वासन योजना 1983 में, ट्राइसेम आई थी 1979 में, JRY जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? 1989 में। और जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम है वो कब आई थी? 1983 में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सबसे पहले 2 आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या आ जाएगा? 4, और फिर क्या आ जाएगा? 3, और फिर 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2, 4, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बार पढ़ लो। ट्राइसेम कब आया? 15 अगस्त 1979। ग्रामीण भूमि रोजगार कार्यक्रम कब आया? 15 अगस्त 1983। JRY जवाहर रोजगार योजना कब आया? 1 अप्रैल 1989। रोजगार आश्वासन योजना कब आया? 1993। ये पूरे के पूरा जो है ना, आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ट्राइसेम का क्या मतलब है? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। अभी अपन ने ऊपर पढ़ लिया है, 18 से 35 इसमें पात्र हैं। SC/ST की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ये RLEGP है, जो ग्रामीण भूमिहीन महिला साक्षरता जो कार्यक्रम है। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं टेस्ट स्टार्ट करवा दूं बच्चों को। तो ग्रामीण, अब चलिए, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये कब आरंभ हुआ था? 15 अगस्त 1983 को ये आरंभ हुआ था। इसको बोलते हैं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम।
ये इसका उद्देश्य है। ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार प्रदान करना, उसमें सुधार करना, प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को 1 वर्ष में 100 दिन तक रोजगार गारंटी प्रदान करना, और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसकी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, एक टिकाऊ संपत्ति बनाना, ये इसका उद्देश्य है। जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, इन दोनों का विलय कर दिया था और 1989 में ये आरंभ कर दी थी। आपसे पूछ सकते हैं कि जवाहर रोजगार कार्यक्रम में किस योग को विलय किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को विलय किया गया। ये पिछले जो रोजगार कार्यक्रम थे उसका समेकन था, और ये उस समय का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम था जिसमें पिछड़े रूप से जो विशेष पिछड़े रूप से जिले हैं उनको इसमें टारगेट किया गया। गरीबी रेखा से नीचे लोग इसके प्रमुख लक्ष्य थे। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 में आरंभ हुई थी। 1778 विभिन्न राज्यों के पिछड़े इलाकों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इसको चरणबद्ध लागू किया गया। वर्तमान में ये सभी क्षेत्रों में लागू की जा रही है। फ्रेंड्स, ये मेरे पूरा सुपरवाइज़र का पैकेज है 7 इस बुकलेट का, और ये आपको इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इस प्रकार से ये 7 बुकलेट आपके घर पे पहुंचेंगी। अभी हमारे ग्रुप में जो है टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, 10 बज चुके हैं। टोटल आज 40 क्वेश्चन का टेस्ट है। हर रोज़ टेस्ट होता है 40-50 रेगुलर डेली के टेस्ट याद होते हैं, बच्चे टॉपिक तैयार करते हैं। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।